बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 करना है। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो इसमें यूज़ भी होनी है। हमने फंक्शन की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, लीनियर फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन वगैरह। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये आपने पहले भी पढ़े हुए हैं। साइन फंक्शन, कॉस, टेन, कोटेन, ये सारे सबके सारे क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आपने ये पहले भी पढ़े हुए हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़े हुए हैं। इसमें क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, इधर भी इंपॉर्टेंट, पार्ट 1 में भी इंपॉर्टेंट थी डेफिनेशन, और इधर भी ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो हैं वो क्या होता है, पावर में आते हैं। अगर इन वर्ड्स पढ़ें तो ए फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर एज एक्सपोनेंट और पावर इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ के साथ उसकी कुछ एग्जांपल भी दी हुई हैं। वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, वाई इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये सब और भी हैं। नेक्स्ट एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ये भी पहले आपने पढ़ा हुआ है, इधर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर वाई हो, तो अगर हम इसको लॉग की फॉर्म में चेंज करें तो जो पावर है वो इक्वल होती है लॉग ऑफ एक्स, और ये जो बेस है वो लॉग की बेस बन जाती है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है। इस कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ एक्स। इसमें ए ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 1 होगा। इसमें अब इसमें मज़ीद इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर 1, अगर आपके पास जो ए है यानी जो लॉग की बेस आ रही है, अगर वो आपके पास 10 हो तो इसको हम कहते हैं ये कॉमन लॉग है। ठीक है। इफ़ ये MCQs वगैरह में आ सकता है। इफ़ ए इज़ इक्वल टू 10 देन वी हैव लॉग ऑफ, यहाँ पे पहले ए था, अब क्या आ जाएगा 10, विच इज़ नाउन एज कॉमन लॉगरिथम ऑफ एक्स, यानी ये एक्स का कॉमन लॉगरिथम है। अगर ये जो आपके पास ए है वो ई के इक्वल हो, ठीक है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ई देन वी हैव लॉग ऑफ एक्स, और इसकी बेस क्या है ई। इसको हम एल एन भी लिखते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग, एल एन ऑफ एक्स, एल एन ऑफ एक्स, इसको शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं। ठीक है, ये कौन सा लॉग है, विच इज़ नोन एज नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। MCQ में पूछा जा सकता है, अगर बेस जो है वो 10 हो तो वो कौन सा लॉग होता है, कॉमन लॉग। अगर बेस जो है वो आपके पास क्या हो, ई हो, तो फिर वो कौन सा लॉग होता है, नेचुरल लॉग। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक फंक्शंस। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको इस तरह से पढ़ते हैं, साइन साथ हम एच लगा देते हैं, ये हाइपरबोलिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्स क्या है, ये इसका एंगल है। कॉस हाइपरबोलिक एक्स, इन सब को जो है वो एक्सपोनेंशियल ई की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो मैंने यहाँ पे फार्मूले भी लिखे हुए हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस इन टर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल हाइपरबोलिक फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये फार्मूले आपने याद भी कर लेने हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स, इस तरह से पढ़ते हैं, साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसका फार्मूला ई की फॉर्म में क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, तो इसको आपने जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लेना है, उल्टा देना है, 2 पर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। काज और साइन का फार्मूला सेम मिलता जुलता है, लेकिन साइन के फार्मूले में माइनस आता है, इधर क्या होता है प्लस, यानी काज हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और काज का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट, सीकेंट, सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 2 पर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, इधर माइनस नहीं प्लस होगा, ये प्लस। नेक्स्ट है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोटेंजेंट। इन फार्मूलों को हम क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो यूज़ करेंगे। प्रूव द आइडेंटिटीज़, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। उसमें फर्स्ट पार्ट ये है, आपने प्रूव करना है कि साइन हाइपरबोलिक 2x जो है वो इक्वल होता है किसके, इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये आपने प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिसमें ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड ले लेते हैं। ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। अब इनके मैं फार्मूला लगा देता हूँ, 2 ऐसे रहने दिया। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला ई की फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की फॉर्म में क्या था फार्मूला, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2। सेम कॉज का भी लगा देते हैं। अब देखिए, आपने फार्मूला बनाना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड क्या बनानी है, साइन हाइपरबोलिक 2x। ठीक है, अगर
एक्स था तो ई की पावर में एक्स आया था, 2x होगा तो ई की पावर में 2x आएगा, अगर थीटा होगा तो ई की पावर में थीटा आएगा। अगर इसका हमने फार्मूला क्या बनाना है, यानी हमने फार्मूला बनाना है ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस 2x ओवर 2। अब यानी इस सारे को हमने सिंप्लीफाई करके ये वाली फॉर्म बनानी है। अब यहाँ से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। अब ये a माइनस बी की फॉर्म और a प्लस बी की फॉर्म बन रही है, यानी ये वैल्यू a माइनस बी a प्लस बी, तो उसका फार्मूला क्या होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी इस वाली का पहली टर्म का स्केयर आएगा तो बन जाएगा e की पावर 2x, फिर आएगा माइनस सेकंड वाली का स्केयर बनेगा तो आ जाएगा e की पावर माइनस 2x, और बटे में क्या आ रहा है 2, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। और सेम वही फार्मूला बन गया, और ये किसका फार्मूला बन गया, साइन हाइपरबॉलिक 2x का फार्मूला हो गया इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है सीकेंड हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1 माइनस सेकेंड हाइपरबॉलिक स्केयर x के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है। अब हम इसमें भी राइट हैंड साइड लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टेन को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करते हैं। टेन हाइपरबॉलिक स्केयर x है तो ये क्या होगा साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x ओवर कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर x। एलसीएम ले लेते हैं, कॉस हाइपरबॉलिक स्केयर x इज इक्वल टू, ये हम जब एलसीएम लेंगे ये इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। अब ये इक्वल टू 1 होता है, ये एक एग्जांपल में साथ इसका प्रूफ भी है, ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। पेज नंबर, हाँ जी, पेज नंबर 9 पे है cos हाइपरबॉलिक x माइनस साइन हाइपरबॉलिक x इज इक्वल टू 1। वैसे साइन और cos की फॉर्म में तो वो होता है ना हमारे पास साइन स्केयर थीटा प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन जब हाइपरबॉलिक की फॉर्म में आ रहा हो तो cos हाइपरबॉलिक स्केयर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x इज इक्वल टू 1 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है, साथ ये दूसरा ये भी आपने खुद से करनी, एग्जाम्पल सॉल्व हुई है सारी सेम, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसको हम फिर यूज़ करने लगे हैं, यानी यहाँ पे आ रहा था cos हाइपरबॉलिक स्केयर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x, और वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। इसकी जगह पे क्या लगा देंगे 1, और नीचे cos हाइपरबॉलिक स्केयर x ऐसे आ जाएगा, और 1 ओवर cos क्या होता है सीकेंड, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। सेम इसका थर्ड पार्ट भी सेम आपने ऐसे ही करना है। कोसिकेंड इज इक्वल टू कोटेन हाइपरबॉलिक स्केयर x माइनस 1, राइट हैंड साइड लेते हैं, इसको चेंज करते हैं cos और साइन की फॉर्म में, क्या होगा cos हाइपरबॉलिक स्केयर x ओवर साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x माइनस 1 ऐसे आ जाएगा। इसका भी हम ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x सेम आ जाएगा, ऊपर आएगा cos हाइपरबॉलिक स्केयर x माइनस ये इस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x, और ये किसके इक्वल था 1 के इक्वल भी हमने ये यूज़ भी किया है, यानी cos हाइपरबॉलिक स्केयर x माइनस साइन हाइपरबॉलिक स्केयर x किसके इक्वल है 1 के इक्वल। नीचे साइन हाइपरबॉलिक स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, और 1 ओवर साइन क्या होता है कोसिकेंड, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ना आपने कहता क्वेश्चन नंबर 9 ये है डिटरमाइन वाइदर द गिवन फंक्शन एफ इज़ इवन और ऑड। कहता आपने बताना है कि जो फंक्शन आपको गिवन है ये इवन है या फिर ऑड है। इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पे लिखी भी दी हुई है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, बुक में एफ लिखा हुआ है, एफ लिख दें या एफ ऑफ एक्स लिख दें, एक ही बात है, कोई इसमें मसला नहीं है। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड इवन फंक्शन इफ़ एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी अगर आप फंक्शन में एक्स की जगह पे माइनस एक्स कर दें तो वो दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो क्या होगा वो कौन सा फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के लिए इवन फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स लगाएं, माइनस एक्स का स्केयर क्या बन जाएगा दोबारा एक्स का स्केयर आ जाएगा, वही फंक्शन बन जाएगा, तो ये कौन सा फंक्शन होगा इवन फंक्शन होगा। ऑड फंक्शन क्या होगा, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स is called odd function if f of minus x is equal to minus into f of x, यानी जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसमें x की जगह पे आप क्या करते हैं माइनस एक्स लगाते हैं, तो आपके पास माइनस इंटू दोबारा वही फंक्शन बन जाए, तो हम कहते हैं ये कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ये साथ मैंने एग्जांपल भी लिख दिया, सिंपल एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये आपके पास कौन सा फंक्शन है ऑड फंक्शन है। ये तो होगी इवन और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम एक इसका क्वेश्चन जो है ना वो करते हैं, यानी आपने माइंड में रख लेना है क्या करना है, इवन या ऑड फंक्शन चेक करने के लिए आपने जस्ट क्या करना है एक्स की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करना है फंक्शन में, और चेक करना है कि दोबारा वही फंक्शन बनता है या नहीं बनता। चेक करते हैं अभी हम ये क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट ये है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, इवन या ऑड फाइंड कर चेक करना है, तो क्या करते हैं हम
वी रिप्लेस x बाय माइनस एक्स इन किस में एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन है उसमें हम क्या करने लगे हैं, x की जगह पे माइनस एक्स रिप्लेस करने लगे हैं। एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब, और एक्स की जगह पे हम लगा देते हैं माइनस एक्स, ऊपर क्यूब ऐसे ही, प्लस एक्स की जगह पे हम क्या लगा देते हैं माइनस एक्स। अब हम चेक करते हैं क्या दोबारा वही फंक्शन बनता है या नहीं बनता। अब माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब के इक्वल, ये माइनस एक्स। अभी इन दोनों में से माइनस जो है वो कॉमन आ रहा है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, बाकी क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स। अगर आप चेक करें तो ये दोबारा वही फंक्शन बन गया, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, दोबारा वही फंक्शन, यानी हमने उस फंक्शन में एक्स का भी माइनस एक्स लगाया था तो हमारे पास क्या आ गया है, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स, दोबारा वही फंक्शन बन गया है। तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर फ़र्ज़ करें माइनस ना आए, जस्ट एफ ऑफ एक्स आए, तो ये फिर कौन सा फंक्शन हुआ था, इवन फंक्शन हुआ था। आज के लिए यही इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो बाकी इसके पार्ट हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।